नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 3.0 में। मैं हूं प्रत्युष मिश्र और मैथ पेडागोजी में आज मैं आपके समक्ष फिर एक बार उपस्थित हुआ हूं। ये हमारा मैथ पेडागोजी का लेक्चर 5 है। इससे पूर्व आपको 4 लेक्चर्स दिए जा चुके हैं और इस लेक्चर में हम शिक्षण की विधियों पर हमारी चर्चा चल रही थी और इस लेक्चर में भी हम एक नई शिक्षण विधि पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपको रेगुलर क्लासेस मैथ पेडागोजी के यहाँ से उपलब्ध कराई जा रही हैं। ईवीएस की क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, उसका भी लेक्चर 1 आ चुका है। लेक्चर 5 है ये हमारा मैथ पेडागोजी का और आज की हमारी जो मुख्य विधि है वो है एनालिटिक मेथड यानी कि विश्लेषण विधि। दोस्तों, मैथ को पढ़ाते समय शिक्षक के पास सिर्फ एक ही विधि नहीं होती। अगर वो प्राथमिक स्तर में पढ़ा रहा है तो वो आगमन विधि का प्रयोग करता है, क्योंकि यह बहुत ही स्पष्ट एवं स्थायी ज्ञान दिया जाता है और इसमें रटंत विद्या पर जोर नहीं दिया जाता। लेकिन अगर वो बड़ी कक्षाओं में शिक्षण कर रहा है तो वह निगमन विधि का प्रयोग करेगा। अब उसमें भी होता है कि वह बड़ी कक्षाओं में पढ़ाते हुए किस विषय को पढ़ा रहा है, तो उसी पर हम ये चर्चा करेंगे। ये हमारी विश्लेषण विधि है जो कि रेखा गणित एवं ज्यामिति के रूप में प्रयुक्त की जाती है बड़ी कक्षाओं में। तो क्या है हमारी विश्लेषण विधि, हम इस पर सीधे चर्चा करते हैं। विश्लेषण विधि यानी एनालिटिक मेथड, जिसका विश्लेषण का अर्थ होता है अलग अलग भागों में तोड़ना। विश्लेषण का अर्थ ही होता है दोस्तों अलग अलग भागों में तोड़ना। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि विश्लेषण का यह अर्थ है। दूसरा होता है हमारा, इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक जो है वो अज्ञात भाग से चलकर ज्ञात तथ्य की ओर अग्रसर होता है। ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं बाद में आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा कि आपको ये पूरी विधि जो है वो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी। क्या होता है इसमें, अध्यापक जो अज्ञात भाग से चलता है यानी कि अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञात को हम अमूर्त कहेंगे और ज्ञात तथ्य जो मूर्त है जिसको हम जानते हैं, अज्ञात भाग से चलकर ज्ञात तथ्य की ओर अग्रसर होता है। तीसरा पॉइंट है, इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक जो सिद्ध करना होता है से चलकर ज्ञात तथ्य तक पहुंचते हैं। जो सिद्ध करना होता है यानी कि जो निष्कर्ष होता है उससे ज्ञात तथ्य तक पहुंचते हैं। अतः इस विधि को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, अज्ञात से ज्ञात की ओर। यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया है, आप अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर भी इसको कह सकते हैं। प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि विश्लेषण विधि कैसी विधि है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब उल्टा दे देगा और एक ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल सही होगा। तो ऐसे जो है सीटेट एग्जाम में से प्रश्न पूछा जाता है और ये वीडियो आपके लिए 1 से 2 नंबर की गारंटी लेती है। फिर इसको क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष से तथ्य की ओर। निष्कर्ष मतलब अज्ञात से तथ्य की ओर, मतलब जो हमें ज्ञात है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि का प्रयोग जो है मुख्यतः बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में ही किया जाता है। दोस्तों, ये तो बड़ी कक्षाओं के शिक्षण के लिए ही ये उपयोगी है, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में ही हमारे रेखा गणित और ज्यामिति से संबंधित प्रश्न होते हैं और ये ज्यामिति एवं रेखा गणित के शिक्षण में ही इसका प्रयोग मुख्यतः जो है वो किया जाता है। यही हमारा अगला पॉइंट है। अब मैं आपके समक्ष एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जिससे यह विधि जो है वो आपको बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब हमारा प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है यदि a/b बराबर c/d तो सिद्ध कीजिए ac + 4b² बराबर c² + 4vd/bc। ठीक है, तो ये c² + 4vd/cd ये हमें सिद्ध करना है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, अज्ञात तथ्य हो गया और ये हमें ज्ञात है। इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। अगर आप a/b बराबर c/d से इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी बहुत ही लंबा समय जाएगा और ये भी गारंटी नहीं कि आप बिल्कुल सही कर ही पाएँ। तो हम यहाँ पे लेते हैं अज्ञात तथ्य को, यहाँ पर हम लेते हैं जो कि हमारा ac + 4b² है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हर होता है वो दोनों के साथ जुड़ा होता है। अगर हम इस हर को अलग अलग करके इन दोनों भागों को 2 भागों में अलग अलग बांटते हैं, जैसा कि विश्लेषण विधि में आपने सीखा था बांटना होता है। अब हमने क्या किया, ac/bc के साथ हर लिखा और 4b²/bc के साथ भी हर लिखा। अगर हम इस स्टेप को बैक करेंगे तो आपका यही वाला जो है हमें स्टेप प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इधर भी किया हमने, c² के साथ हमारा जो था हर वो चला गया और 4bd/cd के साथ भी चला गया। अगर हम इस स्टेप को बैक करते हैं तो पुनः हमें यही प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें क्या था, c और c कॉमन थे, कट गए। एक b से b की एक घात कट गई, यहाँ पर भी c से c चला गया और d से d चला गया। अब हमारे सामने बचा a/b + 4b/c, फिर बचा c/d + 4b/c। ये दोनों आप देख रहे हैं कि बराबर हैं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा स्टेप और बड़ा करेंगे तो आप इधर उसको ले जाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और हमारा आंसर वहाँ पे हमारा आंसर नहीं, ये दोनों एक दूसरे को शून्य कर देंगे। तो हमारे पास बचा क्या, a/b और c/d जो कि हमारा ज्ञात तथ्य था। तो हमने अज्ञात से क्या किया, ज्ञात तथ्य को जो है वो सिद्ध कर दिया। a/b
और C/D बिल्कुल देखिए हमने ज्ञात तथ्य से अज्ञात तथ्य से ज्ञात को सिद्ध कर दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस उदाहरण के माध्यम से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप इसे नोट करिए और एक बार हल करने की कोशिश करिए, आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं विश्लेषण विधि के गुणों की। तो यह विधि जो है वो गणित शिक्षण की कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा पॉइंट है, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या होता है? स्पष्ट तथा स्थायी होता है, क्योंकि यह रटंत विद्या पर बिल्कुल भी बल नहीं देता। इसमें रटना कुछ भी नहीं होता, समझना ही होता है सिर्फ। फिर क्या होता है, यह बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में ही उपयोगी, यह इसका एक गुण है। फिर है, किसी प्रमेय की उत्पत्ति या निर्मेय की रचना इस विधि द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे हमने ये जो इसके मेरिट्स देखे, मेरिट ऑफ एनालिटिक मेथड। अब हम देखेंगे इसके दोष यानी कि डीमेरिट्स। और दोष क्या है इसके? समय और परिश्रम क्या है? अधिक लगता है। समय और परिश्रम इसमें दोस्तों अधिक लगता है। समय अभाव से यह विधि उचित नहीं है। समय और परिश्रम इसलिए लगता है क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े इसमें लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, तो उस समय इसमें ज़्यादा लगता है समझाने में बालकों को। फिर है, इस विधि का प्रयोग तभी संभव है जब हमें ज्ञात तथ्य और अज्ञात निष्कर्ष की जानकारी हो। जी हाँ, अगर आपको ये तथ्य नहीं मालूम होगा तो आप इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते दोस्तों। तो यह जो विश्लेषण विधि हमारी मैथ पेडागोजी में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यह एक टीचिंग मेथड बहुत ही जो है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका नोट्स भी बना लीजिएगा दोस्तों। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद। और बाकी के लेक्चर्स अगर आपको देखने जो आपके नहीं छूट गए हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर